इसको एक मिसाल से मैं अगर और समझाऊं तो बखूबी समझ जाएंगे, बड़े मेरी बात अच्छे तरीके से समझेंगे। माँ ने खाना दिया और मैं कहूंगा कि माँ का खाना कभी खराब हो ही नहीं सकता। जितने प्यार से माँ बनाती है, वो चाहे जहनी तौर पर बच्चे से गुस्से में क्यों ना हो, मगर फिर भी वो औलाद की मोहब्बत में बनाती तो है ना। खाना पकाया भी है, खाया भी है, उसके बावजूद बच्चा ये कहे मुझे आज खाने में लज्जत नहीं आई, खाने में लज्जत नहीं आई, तो जवाब क्या मिलेगा कि बनाया भी अच्छा है, बनाया भी माँ ने है, मगर शायद उस बच्चे का माँ के साथ रिश्ता नाफरमानी का हो गया, कुछ बेअदबी आ गई है, उसके अंदर कुछ नाफरमानी सी पाई गई है। खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूं कि माँ अगर कच्चा प्याज भी बना के दे दे और बच्चा फरमा बरदार हो तो उसे मुरगन गजाओं से ज्यादा लुत्फ आएगा, क्योंकि बनाने वाली ने भी अच्छा बनाया है, इधर बच्चे की फर्मा बरदारी भी पूरी है। यही मिसाल है, नमाज, रोजे, ज़कात, हज सब कुछ करने के बावजूद अगर शिकवा ये रहे कि जिंदगी में सुकून नहीं है, तो फिर कह लेना, समझ लेना कि इबादत देने वाले खुदा के महबूब से हमारा रिश्ता कमजोर हो गया है, उनकी नाफरमानी सी आ गई है। और जब हुजूर से, कमली वाले आका से मोहब्बत का रिश्ता कामिल हो जाए तो एक सजदा भी 1000 सजदों से ज्यादा लुत्फ देता है। और वो जो हुजूर से रिश्ता मजबूत करना है वो किससे है? वो इंसान का हमेशा दुरूद और सलाम से होता है, आपकी इत्तिबा से होता है, आपकी फर्मा बरदारी से होता है। बात समझ आ रही है? एक हदीस मेरे आका दो जहां सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, एक सहाबी आए ना, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जहां कहीं भी होता हूं मैं आपको याद करता रहता हूं। सुभान अल्लाह। मैं घर में होता हूं आपको याद करता हूं, मैं सफर में होता हूं तो आपको याद करता हूं, मेरा आपकी याद के बगैर गुजारा नहीं है। किसी साहबे इल्म ने कहा, सहाबी का अपने महबूब को याद करना हर वक्त दुरूद पाक के अलावा क्या हो सकता है? ये कहा जा सकता है कि शायद वो हर वक्त हुजूर पे दुरूद पढ़ता हो, क्योंकि महबूब की तारीफ, उसकी शान के लायक करना यही याद करना होता है। और हुजूर को याद करना सबसे बेहतरीन तरीका है कि हुजूर पे दुरूद और सलाम पढ़ा जाए। मेरे कमली वाले आका दो जहां सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुबारक हो अगर तू हर जगह मुझे याद रखता है तो खुदा भी, मेरा खुदा भी तुझे कभी नहीं भूला। एक रिवायत में है कि कल क़यामत के दिन तू मेरे साथ में जन्नत में होगा। अजीजान मन, मेरा पिछले जुमे का ये जुमला याद रखना, जिसके बिना पर मैं बार बार रब्त मिलाने के लिए, दोस्तों को याद कराने के लिए बताता हूँ। मौजू अलग नहीं है, ये मेरे उस मौजू के साथ जुड़ा हुआ है कि हम फितनों के दौर में हैं, और फितनों के दौर में सबसे बड़ा जिहाद अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ है। और अगर ईमान कायम रहे, फिर इस ईमान को सिर्फ बाकी रखना जरूरी नहीं है, इस ईमान को नूर वाला बनाना भी हमारे लिए जरूरी है। इसका तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसकी चमक रखना भी जरूरी है। और मैंने इसकी मिसाल आपको दी है कि घर का बर्तन इस्तेमाल होता रहे और अगर उसको अच्छे केमिकल के साथ साफ करके चमकाया ना जाए, चीज तो पकती रहेगी मगर पड़ा हुआ खूबसूरत नहीं लगेगा। ईमान खाली हो तो इबादत रियाजत होती रहेगी, मगर अगर लज्जत महसूस ना हो, बेसकूनी फिर भी रहे, तो समझ लेना कि हमने मुस्तफा पे दुरूद और सलाम पढ़ के अपने ईमान को नूर वाला नहीं बनाया, उसके अंदर चमक पैदा नहीं की। तो याद रखिए, बर्तन इस्तेमाल में ना भी रहे तो खूबसूरत केमिकल के साथ अगर चमका हुआ पड़ा हो तो हर किसी की नजर में अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? ऐसे ही है। तो याद रखना, हुजूर सैयद कायनात पे दुरूद और सलाम इंसान के ईमान को नूर बख्शता है, चमक देता है। अगली हदीस सुनिए।